क्या हुक्म है मेरे आका? इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? मेरे दोस्त, तुमने मुझे धन दौलत सम्मान सब कुछ दिया, बदले में आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी मौत के बाद ये चिराग जिसके भी पास होगा तुम्हें उसका सेवक बनना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? हाँ मेरे दोस्त, अगर तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हो तो तुम आजाद हो जाओगे। और क्या है आपकी आखिरी ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी पोती गीतिका से शादी कर लो। मेरी पोती गीतिका अभी बहुत छोटी है, अभी उसने कॉलेज कंप्लीट किया है। मेरे जाने के बाद उसके आसपास लोगों की भीड़ तो होगी, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं होगा। लोग उसकी दौलत से मोहब्बत करेंगे, उससे नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जिंदगी की हर आंधी के सामने दीवार बन के खड़े रहो। हर धोखे से पहले उसकी हिफाजत करना, हर आंसू गिरने से पहले उसका सहारा बन जाना। और जिस दिन मेरी पोती इतनी मजबूत हो जाए कि दुनिया की हर साजिश, हर दर्द, हर तूफान का सामना खुद कर सके, उस दिन तुम आजाद होगे हमेशा के लिए। वाह मालिक, ये तो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जाने जैसा हुआ। और अगर आपकी पोती ने मुझे स्वीकार ना किया तो फिर तो मैं गुलाम भी नहीं रह जाऊंगा, मैं तो बस एक बोझ बनकर रह जाऊंगा। देखो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम मना नहीं कर सकते। आज मिस्टर मोहन बजाज हमारे साथ नहीं है, मगर उनका बना बनाया पूरा साम्राज्य अब किसका होगा वो उन्होंने इस विल में दर्ज किया है। इस विल के मुताबिक मिस्टर मोहन बजाज का पूरा साम्राज्य, बजाज कॉरपोरेशन, बजाज एंटरप्राइज, बजाज एस्टेट और उनकी सारी चल और अचल संपत्ति गीतिका बजाज के नाम की है। देखा बेटा, आज तो तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हारे दादू तुमसे कितना प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने अपने विल में एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? उस शर्त के मुताबिक अगर गीतिका बजाज को ये सारा साम्राज्य चाहिए तो उनको बलराज सिंघानिया के साथ शादी करनी होगी। ये बलराज कौन है? So ladies and gentlemen, please welcome Mr. बलराज सिंघानिया। वाओ, ग्रेट। तो तुम बलराज हो? जी। शक्ल से तो किसी सर्कस के जोकर लग रहे हो। शक्ल देखी अपनी, क्या औकात है तुम्हारी जो तुम गीतिका बजाज के हस्बैंड होने का सपना देख रहे हो। देखो, दादू ने जो कुछ भी सोचा होगा वो मेरे कंपनी का डिसीजन जरूर ले सकते, लेकिन मेरी जिंदगी का नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पर मैं तो बस जहां से आए हो ना वही निकल जाओ। तो समझ क्यों नहीं रही हो? सबके सामने ऐसे बिल्कुल मत करो। गीतिका जी, इस वसीयत में कुछ क्लॉज ऐसे भी है जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है। इस क्लॉज के मुताबिक अगर आपने बलराज सिंघानिया से शादी नहीं की तो बलराज एम्पायर का पूरा कैपिटल, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा साम्राज्य अपने शेयर होल्डर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे दादू हमारे लिए विल नहीं, एक टाइम बॉम्ब छोड़कर गए। तुम्हें इस जोकर के साथ शादी करनी होगी। हाँ, तुम देख रही हो ना, ये जितने भी शेयर होल्डर्स यहाँ खड़े हैं ये सब हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब ये कि जैसे भूखे भेड़िए होते ना, उनके सामने से घोष का टुकड़ा फेंक दिया हो, ऐसा हाल हो जाएगा बेटा हमारा। शादी मोहब्बत के लिए नहीं,
और हमारी कंपनी को बचाने के लिए कर लो बेटा, वरना ये आज जो हमारे सामने सब रो रहे हैं ना, कल हमारी तिजोरियों को खाली करते दिखेंगे। मॉम प्लीज शांत हो जाओ। ठीक है, मैं इस जोकर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये शादी सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें हम दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। There will be no attachment and no love. अजीब आदमी है, दादू ने पहचानने में गलती कर दी। ये तो सिर्फ पैसों का लालची कुत्ता लग रहा है। और इस तरह से अपने किए गए वादे को निभाने में लग गया मैं। गीत का हर तरीके से ख्याल रखना उसके ऑफिस के नौकर से लेकर घर का नौकर तक बन गया। ये सर्व कर दो। Yes, I'm coming. Okay, just be there in a minute. उसके दोस्तों से बेइज्जत होने से लेकर थप्पड़ खाना, उठाओ इसे। इन सब में 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। बस कुछ दिन और गीतिका, फिर तुम्हारा एक गुलाम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम एक्चुअली आज सारी आपकी मीटिंग से तो मैं फाइल्स अरेंज कर रहा था। ओ प्लीज, ये सब ड्रामा ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब ड्रामा करने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? सीरियसली? मैम मैं बस अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? गो एंड गेट माई कॉफी राइट नाउ। ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से ये नमूना पसंद। जयती कोस्टा। अब हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। हमारी कंपनी बहुत लॉस में है, आपके साथ ये डील साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतिका, उसी के रिगार्डिंग मैंने फोन किया है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आई फील दिस डील इज करंटली इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी। अब सर, लेकिन मेरी सर दादू, अब आपकी इस कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। कैंसर लास्ट स्टेज पे। डॉक्टर प्लीज, कोई रास्ता तो होगा ना? आई एम सॉरी, लेकिन अभी इन्हें सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तुम आ गए। डैड, ये कौन है? इतने दिनों बाद ऐसे मिलोगे सोचा नहीं था। गिव अस सम प्राइवेसी। सालों बाद पुराने दोस्त से दिल की बात करने का मौका मिला है। प्लीज। पापा कुछ छिपा रहे हैं, ये उनका दोस्त तो नहीं लग रहा, बात कुछ और है। आखिर है कौन ये? टेक केयर डैड। कहीं तुम यमराज की टीम में आकर मुझे लेने तो नहीं आए, हाँ? क्योंकि मेरे 3 विशेष तो खत्म हो गए। आज मैं अपना सदियों पुराना एक नियम तोड़ने वाला हूं। जीनी अपने असूल तभी तोड़ते हैं जब वो प्यार में होते हैं। सो
Who is that lucky lady? चलो आज एक सौदा करते हैं। वैसे मैं तुम्हारी आंखों में अभी भी जीने की इच्छा देख सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मौत को थोड़ी देर तक टाल सकता हूँ, लेकिन हर एक तोहफा एक कीमत के साथ आता है मेरे दोस्त। और अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी मौत को रोक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। जीनी सोसाइटी का हेड और तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। Thank you, my friend. पापा, डैड, ये आप खड़े कैसे हो गए? खड़े? क्यों हिला दिया ना? ये मिरेकल आपने किया है? ना बात है, याद रखना मेरे दोस्त। थैंक यू। थैंक यू। कौन है ये जादूगर जिसने पहली नजर में मुझे अपना बना लिया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गीतिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब तुम बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रही हो तो तुम्हारा सरप्राइज भी आज ही है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? कम ऑन गर्ल्स, इतना भी क्या सस्पेंस है? प्लीज जल्दी बताओ कि क्या सरप्राइज है। तुम्हारा सरप्राइज उस डोर से आने वाला है। अब तुम बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रही हो तो तुम्हारा सरप्राइज भी आज ही है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज उस डोर से आने वाला है। हैप्पी बर्थडे गीतिका। इस गवार ने सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया। इस छोटे से गिफ्ट से तुम गीतिका को इम्प्रेस करोगे? हाँ, चलो निकलो यहाँ से, जाकर वहाँ खड़े रहो। जब काम पड़ेगा ना तो मैं बुला लेगी। निकलो यहाँ से। मैंने भी क्या ख्वाब सजा लिया था कि मुझे देखकर तुम मुस्कुरा दोगी,
भला समुंदर कभी किनारे की रेत से सुकून पाया है? Oh my God! I can't believe you're here. हैप्पी बर्थडे गीतू, ये तुम्हारे लिए। विश यू द बेस्ट डार्लिंग। Thank you so much. हैप्पी बर्थडे गीतिका। Thank you. गीतिका डार्लिंग, ये सारा सरप्राइज हमारे गौतम ने प्लान किया था। सीरियसली तुम बिल्कुल नहीं बदले। थैंक यू सो मच। लेट्स सी गौतम तुम्हारे लिए क्या लाया है। ओह माय गॉड, ये तो पेरिस मल्होत्रा का डिजाइन है। शो मी। सो ब्यूटीफुल। पता नहीं इस बात के लिए अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। आई होप यू लाइक इट एंड कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस फील करो। 10 हो जाओ। डर तो तब हुआ जब तुम्हारा अपना पति तुम्हारे सामने था और तुम्हारी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। गौतम सर प्लीज एक फोटो। सर प्लीज प्लीज सर। गार्ड्स कम ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। हमारे सुपरस्टार के फैन हर जगह हैं। गीतिका, यू आर सो लकी। और क्या, अब गौतम कपूर कोई निठल्ला आदमी तो है नहीं जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पले। डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है गौतम कपूर। 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आंटी, लव टू सी यू। हाउ आर यू? काश तुम मेरे दामाद होते। छोड़ो ना, आप भी किस बात को लेकर बैठ गई। सच्ची तो बोल रही हूं मैं। दामाद जी खड़े खड़े जगह क्यों घेर रहे हैं? जाओ जाकर गेस्ट को संभालो, केक सर्व करो ना। यूं मुफ्त की रोटी ना निकम्मा बन के नहीं मिलती। जाओ। गीतिका, मैंने सुना तुम डिकोस्टा ग्रुप के साथ डील साइन कर रही हो। गौतम अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। टेंशन मत लो, मेरे मामू डिकोस्टा ग्रुप के मैनेजमेंट में सबको जानते हैं, सो डोंट वरी। देखा, ये है गौतम की ग्रेटनेस। वरना पति का टाइटल लेकर लोग फ्री में जगह घेर लेते हैं। और वैसे भी सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। शनाया डार्लिंग, ऊपर वाला ना सब पे मेहरबान नहीं होता है। गाइस छोड़ो ना, तुम लोग भी जाने दो ना। वैसे भी तुम कहाँ गौतम को बलराज के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब वो मेरा पति थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ मजबूरी में लिया हुआ एक फैसला था। मजबूरी कहते हो मुझे?
फिर तन्हाई में याद क्यों करते हो? मेरा साथ छुपाते हो इस दुनिया से, फिर दिल में जगह क्यों रखते हो? कृतिका, एटलीस्ट एक बार तो इंट्रोडक्शन बनता है ना। हाय, कपूर, गौतम कपूर, नाम तो सुना ही होगा। बलराज, ये क्या बिहेवियर है? गौतम मेरा गेस्ट है, ग्रीट हिम। ग्रीट करो इज्जत से, वरना मैं तुम्हें इस पार्टी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। I said greet him, you duffer. तुम्हारे में से ना बहुत बदबू आ रही है यार। माना कि तुम मजदूरी करते हो, लेकिन एटलीस्ट नहा तो लिया करो। बस 4 दिन और, फिर न जाने हम कब मिलेंगे कृतिका। ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या हुआ? जब से तुम्हारी शादी उस गरीब लड़के से हुई है, मार्केट में हमारा मजाक बन गया है। तब से हमारे सारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं। एक काम करो ना, तुम गौतम से बात करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे शादी कर लो। एक बार शादी कर लोगी ना, फिर वो हमारे कंपनी के सारे शेयर्स को खरीद लेगा और हमारी कंपनी नंबर 1 बन जाएगी। मॉम, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो क्या हुआ? आजकल मैरिड वुमेन भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है ना। हमारी सोसाइटी में सब कुछ चलता है ना, इट्स कॉमन। वैसे भी तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं तुम्हारी शादी गौतम के साथ कराने वाली हूँ। अरे सब कुछ चल जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस डूब गया तो हम सब क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। मॉम, मैं कोई चीज नहीं हूँ। गीतिका, तुम चिंता मत करो, डिकोस्टा का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम कैसे कह सकते हो, मुफ्तखोर? ये अच्छा मौका है, गौतम आया होगा, गीतिका और गौतम को अकेले छोड़ देती हूँ, शायद बात बन जाए। ए मुफ्तखोर, गाड़ी निकालो, मुझे सैलून जाना है। गौतम, गौतम बेटा, यू आर लुकिंग सो गुड। थैंक यू आंटी। गीतिका अकेली अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आज बहुत अच्छा मौका है, जाओ जाओ। गौतम, मेरे करीब आने में शर्म आई तुम्हें, और पराये की बाहों में सुकून मिलता रहा। मैं जानता हूं तुम्हारी मर्जी के बिना हमारी शादी हुई थी, पर तुम्हारे दादू को जो वादा किया था, बस वो निभा रहा हूं। गीतिका, तुम कब तक उस बलराज के साथ रहने वाली हो? डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती हो? तुम ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। गौतम,
ये क्या कर रहे हो तुम? आई थिंक मुझे जाना चाहिए। गीतिका, तुम टेंशन मत लो, डिकोस्टा का कॉन्ट्रैक्ट तुमको ही मिलेगा, आई प्रॉमिस। रियली? थैंक यू। गुड नाइट। गीतिका, डिनर रेडी है, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज बनाया। मैंने डिनर गौतम के साथ कर लिया है, तो तुम अपना डिनर कर लो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। इतने दिन बाद मिली तुम मुझे, फिर भी मुझे कुछ फील हुआ। समझ नहीं आ रहा है कि किसे चुनूं। गौतम बलराज, गौतम बलराज, गौतम। I like you, गौतम, लेकिन I'm married। तो क्या ये गलत है? तुमने मुझ में प्यार तो जगा दी थी का, लेकिन कभी मुझे प्यार नहीं। I miss you, गौतम। I miss you so much। I think तुम्हारा बात हो चुका है, ये तुम्हारा टॉवल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Get off। ऐसे चोरों की तरह क्यों घुसा है तुम अंदर? वो तुम्हारा दरवाजा खुला था, और वैसे भी तुम्हारा ध्यान तो। गेट आउट, निकलो यहाँ से। आई से निकल जाओ। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? क्या? मेरा मतलब है कि वो शार में जो कुछ भी हुआ, वो मैं टॉवल देने आया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बलराज। मेरी मुंह से किसी और आदमी का नाम सुन के बुरा तो लगा होगा ना तुम्हें? गलती से ही हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है। देखिए, हमारे बीच जो भी हुआ, शायद उस समय आप नशे में थी, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार समझ लूं। मैं आपका गुलाम था और हमेशा गुलाम ही रहूंगा। इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? गीतिका, तुम्हारी गुलामी का कर्जदार था, पर मोहब्बत मुझे इजाजत से चाहिए थी, एहसान से नहीं। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे मुंह से किसी और आदमी का नाम सुन के चुप तो जरूर नहीं रहते। इस्तेमाल का दौर भी खत्म हुआ, अब जुदाई मंजूर है, आंसू नहीं। Miss Gitika, good to see you. Have a seat. प्लीज सर। एक्चुअली मैं आपको न्यू प्रपोजल पीछे करने वाली थी, उतने में आप। कोई जरूरत नहीं है।
मैंने डिसाइड कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, द डील इज योर्स। व्हाट? जी, आपके सारे शर्तों के साथ ये टेंडर मैं आपको देने को तैयार हूँ। सीरियसली थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। नो नीड टू थैंक मी। अगर थैंक यू कहना ही है तो उस महान इंसान को कहिए जिसकी वजह से ये टेंडर आपको मिल रहा है। बाय, सी। कौन हो सकता है? गौतम? हे यू, हे यू, हे यू, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, लेकिन मेरा नाम हेयू नहीं है, बलराज सिंघानिया। भूल गई? Whatever, गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। हाँ, पर कहाँ? कुछ सेलिब्रेट करने, चलो क्विक क्विक क्विक। हम यहाँ क्यों हैं? हम नहीं, मैं एक्चुअली सेलिब्रेशन के लिए। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। वो गौतम की वजह से डिकोस्टा का अग्रीमेंट साइन हो गया है, इसीलिए अब वो यही रुका है, तो मैं आती हूँ। कम इन। आई गीतिका, व्हाट अ सरप्राइज। सॉरी, मैं शावर लेने गया था और तुम बाहर क्यों खड़ी हो? प्लीज कम इनसाइड, कम कम कम। मुझे लगा तुम कॉल करोगी, बट तुम तो आ गई। वो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, तुम्हारी वजह से मुझे डिकोस्टा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाह, बिन मांगे ना मोती मिले, मांगे मिले ना भी। कम ऑन गीतिका, इतना छोटा सा ही तो काम था। लेट्स सेलिब्रेट। बताओ क्या लोगी? वाइन, विस्की, वोडका? नहीं, एक्चुअली नीचे बलराज खड़ा है, सो मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे नो यार, मतलब इतनी बड़ी डील तुमने साइन करी है, सेलिब्रेशन तो बनता है। और कहाँ तुम अपने जोकर हस्बैंड की वजह से मेरा दिल तोड़ रही हो? प्लीज नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गीतिका, सेम कॉलेज डेज, विस्की ऑन द रॉक्स। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स। सिट, कम, आई कम। Ice cube with warm whiskey. Thank you. So sorry, Gitika. I'm so sorry. No. Gitika, Okay. washroom this side. Change कर लो please. अब वक्त आ गया है उसके फटीचर पति को उसकी औकात दिखाने का। वाह, ऐसे क्या देख रहे हो? गीतिका, तुम्हें हमारा कॉलेज का ट्रिप याद है? यू नो, तुम और मैं इतने दिनों बाद इस कमरे में आज अकेले हैं। गौतम, आई थिंक अभी मुझे निकलना चाहिए। मैंने एक ड्रेस मंगवाई है, मैं पूल से ही चेंज कर लूंगी। गीतिका, इतनी भी क्या जल्दी है? गौतम, अब लेट हो रहा है। गौतम, ये सही नहीं है। गीतिका, तुम जानती हो ना, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। गौतम, गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो? आई नो गीतिका, तुम बहुत ज्यादा शाय हो, लेकिन डोंट वरी, अब मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। गौतम, प्लीज स्टॉप इट।
गौतम, गौतम, वद्दा! बलराज, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बलराज, बलराज उसे छोड़ो, बलराज इसे छोड़ो उसे। Are you mad? बलराज, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? नहीं डिजर्व करता है तुम। कितिका पर इसने, बस, कितिका पर जो मैंने देखा, तुमने जो देखा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और गौतम मेरा दोस्त है, समझे? हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ना ही तुम मेरे हस्बैंड, समझे तुम? मैं जानता हूँ। नहीं जानते हो? अगर जानते होते तो ये सब ड्रामा ना होता। और एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी। मैंने एक्चुअली कुछ ड्रिंक्स पी ली थी, शायद उस नशे में मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। गौतम प्लीज, अभी नहीं। दीपिका, बलराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो होटल में जो कुछ भी हुआ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं समझता हूँ सर। बलराज, गौतम के साथ जो कुछ भी था वो मेरा पास था, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं। और तुम तो जानते हो ना कि हमारी शादी, हाँ वही, हमारी शादी खत्म करते हैं। मतलब डिवोर्स। क्या? हमारी शादी खत्म करते हैं। मतलब डिवोर्स। क्या? डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स दोगे गीतिका बजाज को? ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बलराज? मतलब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? पता नहीं ना जाने पहले मेरी जिंदगी में कहां से आए और अब जाने की बातें कर रहे हो। और तुम भी तो यही चाहती थी, इनफैक्ट हमेशा से यही चाहती थी। काश तुम मुझे समझ पाते बलराज कि मैं क्या चाहती हूँ। खड़े खड़े देखते ही रहोगे या फिर मुझे हेल्प भी करोगे? Ouch! Ouch! Impossible. बलराज बलराज, बस हर जगह बलराज। इंटरेस्टिंग। फाइल के सारे नोट्स में बार बार एक ही नाम आ रहा है। यूएस क्लाइंट से डील ब्रोकर्ड बाय बलराज सिंघानिया। ओह माय गॉड, गीतिका तो सिर्फ फेस है। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल से बजाज एंटरप्राइजेस को बलराज सिंघानिया संभाल रहा है। इसका मतलब है कि बजाज एंटरप्राइजेस की जो भी ग्रोथ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बलराज। इससे तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर कौन है ये बलराज? ये क्या बलराज, तुम भी मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? जी, मुगल वंश का नेकलेस है, सोचा आपको अच्छा लगेगा। सीरियसली बलराज? झूठ मत बोलो तुम। अरे पैसे तो तुम हमसे लेते हो, तो फिर ये क्या किसी जीन से मांग कर लाए हो? बलराज, अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेते। हाँ, इतने सब लोगों के सामने मम्मी की इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? चंको एंटिक बोलता है, मानो किसी करोड़पति के बाप का वारिस हो ये।
हैप्पी बर्थडे आंटी। गौतम, दिस फॉर यू आंटी। थैंक यू सो मच बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, ये क्या है? मम्मी मुझे पता है इसमें क्या है। इसमें लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी है। वाह, थैंक यू सो मच गौतम। ये निकम्मा भी मिली जुली लाया था, कह रहा था कि मुगल के जमाने का है ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे। गौतम, ये केक तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर दिस, बट आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था। अरे तुम भी ना। तलाक अभी हुआ नहीं, फैसला अधूरा है, पर वो किसी और के इश्क में पूरा है। गौतम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए ना आंटी। तुम्हें कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि तुम्हें भी इस घर का दामाद बनना चाहिए? आंटी आप भी ना, फिर बेचारे इस बलराज का क्या होगा? छोड़ो ना इसे, ये जिए या मरे इससे हमें क्या। मेरा तो हमेशा से यही मानना था कि तुम ही हमारे घर के दामाद बनो। बस तुमने डिकॉस्टा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में हमारी इतनी मदद की कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम आज मुझसे जो भी कुछ मांगोगे ना, मैं तुम्हें दूंगी। एनीथिंग। एनीथिंग, यहाँ तक कि मेरे घर की भी कोई भी चीज मांगोगे ना, वो भी दे दूंगी। इंटरेस्टिंग। घर की कोई भी चीज? हाँ? वो गौतम, नहीं गौतम, गौतम वो चिराग मेरा। गौतम, अरे बलराज, वो चिराग हमारा है। इससे पहले वो चिराग दादू का था और अभी हमारे पास है, तो वो टेक्निकली चिराग हमारा हुआ और अब ये चिराग गौतम का है। थैंक यू गीतिका। अरे बलराज, गौतम, 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 बलराज ये क्या बदतमीजी है? हाँ बलराज, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? गीतिका तुम नहीं समझोगी। अरे ऐसा भी क्या है उस चिराग में जो तुमने गौतम को धक्का दिया? हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया तुमने। अरे मेहमान को गिफ्ट देने से कैसे तुम मना कर सकते हो? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। गौतम, गीतिका, 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 मेरा शोल्डर गीतिका। गीतिका, गौतम को संभालो ना, बलराज को छोड़ो। फिर गौतम को लग गई है, उसे पहले संभालो। गीतिका, बलराज ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और ये छोटे लोगों को छोटी मोटी चोट लगती ना तो इन्हें कुछ नहीं होता है। तुम गौतम का ध्यान रखो, उसे उठा कर ले जाओ हॉस्पिटल में। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
कृतिका, बलराज को छोड़ो, गंदे नाली का खून बह रहा है। अरे मेरे इतना महंगा कारपेट उसने खराब कर दिया। अरे तुम गौतम को संभालो ना, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। जाओ गौतम, चलो। स्नेहा डिकोस्टा, अब सॉरी, आई एम लेट। ओह माय गॉड, अरे ये क्या हुआ? आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इतना भारी शैंडलियर हो, किसी ने उठाया तक नहीं। वो अनबिलीवेबल। आइए। ये मेरी असली पहचान नहीं जानती। चलिए। पर कहाँ? हॉस्पिटल। अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जा सकता? अच्छी नहीं हूं। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा, मैंने तो कहा ही था कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, मतलब बोन्स, मसल्स, कुछ भी नहीं। नर्स, फिर से एक्सरे करो। डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हूं मैं तो बोल ही रहा था आपसे। ये कर क्या रहा है? कभी खुद बीमार पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है, कभी किसी और को ठीक ठाक करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई कांट बिलीव कि कृतिका आपको वैल्यू नहीं करती। आई मीन, क्या उसको आपकी वैल्यू का नहीं पता? तुम्हें पता? मुझे ये तो नहीं पता कि उस दिन आपने पापा को कैसे ठीक किया था, पर मुझे ये जरूर पता है कि पिछले 5 साल से बजाज एंटरप्राइजेस जहां भी पहुंचा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स है, और वो हो आप। गौतम, अभी कैसा फील कर रहे हो? कृतिका, जब तक तुम साथ हो ऑब्वियसली मैं बेस्ट फील कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कृतिका, थैंक यू। आपने गीतिका के लिए इतना सब कुछ किया, पर फिर भी वो आपको वैल्यू नहीं करती। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो कब का सपोर्ट वापस ले लेती। बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। मैंने वादा किया और मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। चाहे कोई डिजर्व करे या ना करे, फिर भी वादा सामने वाले के लिए नहीं होता, खुद के लिए होता है। कहीं जा रहे हो? एक बात पूछूं? जी। कल तक तो तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ? एकदम से ठीक हो गए? ड्रामा था, है ना? जब चोट आई ही नहीं थी तो हीरो बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें बस सिंपैथी चाहिए, राइट? नहीं तो फिर ये सब क्यों? ये क्या है? खुद ही देख लो। डिवोर्स पेपर? तलाक के पेपर्स? आई मीन डिवोर्स पेपर्स? तुम इस शादी को हमेशा कैद मानती थी ना, आजाद कर रहा हूं तुम्हें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि
इस तरह हमारी कहानी खत्म होगी। अगर आज वो मुझे रोकती है तो मैं उसे अपना सच बता दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उसका बन जाऊंगा। लेकिन अगर उसने मुझे नहीं अपनाया फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। स्नेहा, क्या ऑफर किया है स्नेहा ने तुम्हें? पैसे, शेयर्स, पोजीशंस? नहीं। फिर ये सब? कृतिका, ये क्या कह रही हो तुम? तुम भी तो यही चाहती थी ना? भगवान का भला करो, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। कृतिका, इसने सिग्नेचर्स कर दिए अपने, और तुम भी कर दो और बात को खत्म करो। लेकिन मॉम। व्हाट मॉम? इतने समय से तुम इंतजार कर रही थी ना इस दिन का, फिर अब जब हो रहा है तुम्हारा सारा काम तो फिर क्यों? देखो बलराज, मैं आजादी वही समझता है जो सालों तक कह दो, और तुमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है ना? तो बस इस पर साइन करो और आजाद हो जाओ। रुको, तुमने डिवोर्स पेपर तो ढंग से पढ़े होंगे ना? उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम इस घर से कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। इसमें कोई भी कीमती चीज नहीं है। अग्रीमेंट अग्रीमेंट होता है। मम्मी, जाने दो, रहने दो इसे। ऐसे कैसे जाने दो? अग्रीमेंट अग्रीमेंट होता है। सही कह रही हैं आप, इसे भी यही रहने दीजिए। ये क्या था? वही मैं भी देख रही हूँ, इस मुफ्तखोर के ऐसे दांत। There you are. आज से ये विला तुम्हारा है। इसकी क्या जरूरत थी? होल्ड ऑन। और ये ऑल एक्सेस रिंग। ये क्या है? वैसे तो तुम्हें एंट्री के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज से डिकोस्टा प्रॉपर्टी की हर विला, हर फैसिलिटी तुम्हें इस रिंग से ओपन होगी। डैड, मैं आप ही को ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज हमारे न्यू नाइट क्लब की ओपनिंग है और आपको हमारे साथ आना होगा। इट्स टाइम टू पार्टी। या डैड, बाय, टेक केयर। नाइट क्लब? 1000 साल हो गए, ये नाइट क्लब क्या होता है? कभी देखा नहीं। डोंट वरी जिनी, आज तुम्हारी तैयारी के लिए मैं खुद तुम्हारा जीनी बनूंगा। ओके, सी यू एट द नाइट क्लब। वाह, ये तो सच में कमाल की जगह है। I know, right? गीतिका, गौतम, तुमने सच में वीआईपी पासेस अरेंज कर दिए? अरेंज? डिकोस्टा ग्रुप के साथ मेरे पुराने कनेक्शन, सो हमारा बिग डील। टेलिंग यू गीतिका, अब तुम्हें गौतम को कंसिडर कर ही लेना चाहिए। अब वैसे भी वो वसीयत से जुड़ा कुत्ता तुम्हारे गले से तो उतर ही गया ना।
वाओ, ये मुझे बलराज जैसे क्यों दिख रहा है? OMG, ये तो सच में बलराज है। फेक है ये सब। किराए की गाड़ी और किराए की आई मीन टू से साइड मॉडल्स। लगता है ये यहाँ गीतिका की अटेंशन लेने आया, राइट? ये सब करने की क्या जरूरत थी बलराज? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं जेलस फील करूंगी? गीतिका, शायद तुम भूल रही हो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है और मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तुम गीतिका को एटीट्यूड दिखा रहे हो। वैसे ये कोई ना पब्लिक पार्क नहीं है, इनविटेशन इवेंट है उन्हें। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने धक्के मार के बाहर निकालूं, खुद चले जाओ। Come on, girls, let's go. सर, इनविटेशन प्लीज। अब आएगा मजा जब सिक्योरिटी इसको उठा के बाहर फेंकेगी। ये ऑल एक्सेस रिंग इस चूजे के हाथ में कैसे है? सर, यू कैन गो। Excuse me. अब इस पिल्ले को यहाँ से भगाना होगा। ये क्या किया तूने? ओह, ये कैसे किया तूने? मैंने क्या किया? तूने मेरी इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी। कल भिजवा दूंगा। चलो गाइस, लेट्स डांस। हाँ, कल का नौकर आज का राजकुमार बन रहा है, सब जानता हूँ मैं। पहले गीतिका के टुकड़े पे पल रहा था और अब किसी और के टुकड़े पे जी रहा है। कम से कम किसी की बीवी को तो नहीं चुराता। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने?
मेरे लास्ट ईयर के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कहाँ चले गए? रोहिणी, मेरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? हाँ, और मेरा स्केड्यूल कहाँ है? शेड्यूल वो जो तुम मेरा बनाती हो। मैम सच बोलूं तो सब कुछ बलराज जी हैंडल करते थे। व्हाट? यस मैम, यहाँ किसी ने 5 साल से कोई काम नहीं किया मैम, मैंने भी नहीं किया मैम। बलराज सर के ऑर्डर थे, वो सब कुछ देखते थे। एंट्री बुक, लॉग बुक, आपका शेड्यूल, आपकी मीटिंग, क्लाइंट के नोटिफिकेशन। व्हाट? हम तो सिर्फ गेम खेलने आए हैं मैम। सरला जी दीदी। ये फूल अभी तक यहाँ पे क्यों है? इसको बदले क्यों नहीं? दीदी वो बलराज भाई साहब ही ये सब फ्लावर करते थे ना। हाँ तो वो अभी नहीं है तो तुम क्या ये बदलोगे नहीं? खरीद के लेके आओ। लेकिन दीदी वो तो फ्लावर खरीदते ही नहीं थे। खरीदते नहीं थे मतलब? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ, आइए। ये नीले फूल स्पेशली आपके लिए लगाए हैं। मेरे लिए? ये सब कुछ चीजें तुम्हारे जाने के बाद क्यों पता चल रही है मुझे? मैं ना जाने तुम्हें इतना क्यों मिस कर रही हूँ बलराज। ये देखिए, ये नेकलेस, ये रिपोर्ट्स 100% करेक्ट है। इसका मतलब कि सच में मुगल जमाने का नेकलेस है। इसका मतलब कि बलराज सच बोल रहा था। क्या सोच रहे हो दोस्त? बस यही सोच रहा था कि इंसानों की इस दुनिया में रिश्ते सिर्फ फायदे तक टिके होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। मैं समझता हूं और इसलिए जानता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ये बताने आया हूं कि हर साल एनुअल कल्ट पार्टी में आप एक नए मेंबर को चुनते हैं। इस साल इस कल्ट सोसाइटी में शामिल होने के लिए आपकी एक्स वाइफ ने भी एप्लीकेशन दी है। इस साल इस कल्ट सोसाइटी में शामिल होने के लिए आपकी एक्स वाइफ ने भी एप्लीकेशन दी है। अगर आप चाहे तो उसका इनविटेशन मैं कैंसिल कर सकता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। गीतिका को मैं खुद इसमें शामिल कर दूंगा, बस एक शर्त है। वाओ, सच अ नाइस प्लेस, सो ब्यूटीफुल। गीतिका, कर्ल सोसाइटी का मेंबर बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और आज तो किंग ऑफ कर्ल खुद तुम्हें चुनने वाले हैं। इट्स अ बिग थिंग। मामा जी। भांजे। ओ, तो जी आप हो गीतिका जी, जिसके लिए इतना तामझाम किया है? जी। और जी, मैं गीतिका की मम्मी। वो तो मैं देखते ही पहचान गया। भांजा है ना, आप लोगों की ही बातें करता है हमेशा। वैसे आज की रात बहुत खास है। आज कल्ट सोसाइटी के चीफ द ग्रेट जिनी यहाँ खुद आने वाले हैं। क्या? जिनी? वो परियों की कहानियों वाला? जिंदगी और कहानी में सिर्फ स्क्रीन का फर्क होता है। वो खुद आपको यहाँ मेंबरशिप देने आने वाले हैं। और गीतिका, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज तक उस जिनी को सीनियर डिकोस्टा के अलावा कोई नहीं पहचानता है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव अ जिनी। मतलब मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं रियल लाइफ में जिनी से मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। गौतम, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। फिर से मेरी बेटी गीतिका की जिंदगी में आने के लिए। हर तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। बलराज, ये यहाँ पे क्यों आया हुआ है? इम्पॉसिबल। इसको यहाँ किसने इनवाइट किया? कौन है?
इससे पहले तो कभी देखा नहीं इसे। तने किसने बुलाया है? वेट, कहीं ये जादुई जेनी तो नहीं? व्हाट नॉनसेंस। ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, ऊपर से स्वामी टाइप का है, लेकिन है बहुत बड़े हरामी टाइप का। और आप लोग इसे कहां महाजिनी समझ रहे हो? अरे महाजिनी नहीं, ये गीतिका का एक्स हस्बैंड है, निठल्ला, मुफ्तखोर। मैं यहाँ पर किसी से बहस करने नहीं आया हूँ। मैंने गीतिका के दादू को वादा दिया था, बस उसे पूरा करने आया हूँ। कौन सा वादा? बस बहुत हो गया गीतिका, ये एक नंबर का ठग इंसान है। पहले तुम्हारे दादू को ठगा इसने और अब तुम्हें ठग रहा है। गौतम प्लीज, मुझे तुमसे कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। बलराज प्लीज प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। गीतिका ये तुम क्या बोल रही हो? मम्मी प्लीज, ये मेरे और बलराज के बीच का मामला है, आप बीच में इंटरफेयर ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत हो गया, और तुम इस फटीचर से नहीं मिलोगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। इसको देखकर तो लोग नौकर कह रहे हैं, शायद भाड़े के कपड़े लेकर आया है। तुम चाय में डूबे हुए वो बिस्किट हो जिसे कोई बचा नहीं सकता है। ब्लडी लूजर। अब ये बताओ कि यहाँ अंदर कैसे आए तुम? तुम्हें पता है, मैं चाहूं तो तुम्हें यूं गायब करवा दूं। मुझे आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। गौतम छोड़ो उसे। गौतम मैं बोल रही हूँ छोड़ो उसे। गौतम ये क्या? छोड़ो उसे। स्नेहा जी, ये एक नंबर का कमीना आदमी है। बलराज मेरे गेस्ट है और मेरे गेस्ट से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुमने स्नेहा की वजह से मुझे डिवोर्स दिया है? सीरियसली तुम बलराज पर शक कर रही हो? बस करो, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, सबको बेवकूफ बना रहा है ये। पता नहीं बेवकूफ यहाँ कैसे घुसाया। इस लीच की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी फोन करके इसको यहाँ से निकलवाता हूँ। हेलो मामा जी, एक आदमी यहाँ धोखेबाजी से घुस गया, वो आपको और आपके जीनी को प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्या? कौन? अंदर कैसे घुसा? मैं अभी आता हूँ। जी, अब देखता हूँ कि तुम यहाँ कितनी देर टिक पाते हो। गौतम बस, अब बलराज मेरा एक्स हस्बैंड है, तो वो चाहे तो यहाँ रह सकता है। किसी को ये तुम क्या बोल रही हो? मम्मी प्लीज, बस मेरी एक शर्त है, अगर बलराज मुझसे फिर से शादी करेगा और बजाज एंटरप्राइजेस फिर से संभालेगा तो ये यहाँ रह सकता है। गीतिका, तुम पागल हो गई हो क्या? गीतिका ये क्या बोल रही हो तुम? बलराज मैं गलत थी और तुम सही। तुम हमेशा मेरा साथ देते रहे और मैं तुमसे हमेशा दूर भागते रही। आई एम सॉरी, प्लीज वापस आ जाओ। गीतिका, जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं भूल सकती हूँ बलराज, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझसे वापस से शादी कर लो प्लीज। बलराज, तुम्हें याद है ना इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? प्लीज बलराज मुझसे वापस से शादी कर लो। नहीं, मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकता। गीतिका खड़ी हो। गीतिका, ये क्या कर रही हो? तुम कल सोसाइटी की मेंबर बनने वाली हो और तुम इस आदमी के सामने झुक के अपनी इज्जत गिरा रही हो। तुम रुको,
मामा जी को कॉल करके इस आदमी को अभी बाहर निकालता हूँ और इसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ। इसमें फनी क्या है? तुम क्या गौतम, तुम्हें लगता है कि मैं रंधावा से डरूंगा? मेरे मामा डिकोस्टा ग्रुप के सीईओ है और बहुत ही पावरफुल इंसान, समझे? इस सोसाइटी के सीईओ तक मेरे सामने सर झुकाते हैं। और स्नेहा यहाँ मेरे बाजू में खड़ी है, तुम्हें लगता है कि मैं रंधावा जैसे मामूली सीईओ से डरूंगा? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मामूली आदमी कहने की? मामा जी, आपसे मैंने पहले ही कहा था, ये आदमी अपनी औकात भूल गए और जब से इस हॉल में आया है ना, गंदगी मचा रखी है इसने और मेरी गीतिका को भी रुलाया। से इसका सही रास्ता दिखाइए। तुम हो कौन? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। आई एम द एमडी और बलराज मेरा गेस्ट है। इनफैक्ट ही इज माई डेट टुनाइट। स्नेहा जी, यहाँ के कुछ रूल्स है, इसने हमारी होने वाली मेंबर को रुलाया है। ये आदमी यहाँ नहीं रह सकता। रंधावा, तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये सेरेमनी आज हो पाएगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक मामूली से आदमी में इतनी अकड़? मैं सिर्फ सच बोलता हूँ और सच यही है, ये तुम जिस दुनिया में खड़े हो इसकी बुनियाद से मेरा पुराना रिश्ता है। सुना आप सबने? ये दुनिया इसकी वजह से है, मतलब कल सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है ये। सच में से डिवोर्स का सदमा लग गया है। इधर, यहाँ कोई कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। ये कैसे हुआ? ये क्या था? रुको, कोई उसके पास मत जाना, उसके पास जरूर कोई हाईटेक वेपन है। हाईटेक वेपन? अपने हाथ ऊपर करो। प्लीज रुक जाओ। आर यू क्रेजी? अब निकलेगी इसकी सारी हीरोगी। गार्ड्स, शूट हिम। रुको, पहली गोली मुझ पर चलाओ। जादुई जीनी को पिस्तौल दिखाने की बेवकूफी किसने की? गलत कम होता है। ये 2 कौड़ी का आदमी यहाँ तमाशा कर रहा है और ये देखिए सिक्योरिटी पर इसने अटैक भी किया। नहीं सर, प्लीज, मैं इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये एक्चुअली मेरे एक्स हस्बैंड है। अगर आप चाहे तो मैं इन्हें लेके जाती हूँ, लेकिन प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। बलराज यहीं रहेगा। स्नेहा, एक्चुअली मैं बलराज को बहुत पसंद करती हूँ। ये सही है, एक भिखारी को एक पगली मिल गई। इडियट। मामा जी, चुप। सर, ये नादान है सर, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप सब लोग जादुई जीनी से माफी मांगो, अभी के अभी। जादुई जीनी?
बलराज ये जादुई चीनी है। हम सब आपके एहसानमंद हैं। हमें माफ कर दो बलराज, मुझे माफ कर देना। मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। सच जानना चाहती हो? My God. गौतम, तुम ये सब कर रहे थे? नहीं गीतिका, ये झूठ है, फेक है ये सब। सच को झूठ बोलने से सच नहीं बदलता। ठीक है, तो अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। शायद आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि चिराग मेरे पास है, और चिराग जिसके पास होता है, जिन उसी का गुलाम होता है। तो अब मैं जिन को अपना गुलाम बनाऊंगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? जिन मेरा गुलाम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अब मैं आजाद हूं। मोहन बजाज ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में मुझे आजाद कर दिया था। गीतिका से शादी करना और उसका करियर बनाने में उसकी हेल्प करना, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। और हां गीतिका, अब हम एक नहीं हो सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गीतिका, गीतिका, बलराज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई बलराज। मुझे माफ कर देना। गीतिका, मेरा प्यार कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर तुमने कभी उसे समझा नहीं। तुम्हारे दादू ने ये आशीर्वाद भी दिया था कि अगर मुझे सच्चा प्यार मिले तो मैं भी इंसान जैसे जी पाऊंगा। लेकिन अफसोस, तुमने प्यार नहीं किया मुझे। मैं सिर्फ एक आदत था तुम्हारे लिए। अब वक्त आ गया कि हम अपनी अलग राहों पर चले। खुश रहना। गुड बाय। नहीं बलराज, गुड बाय नहीं। मैं अपने आप को जरूर बदलूंगी, और देखना, एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर अपनाओगे।
सल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यौम तबिय्यतु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह फ़अम्मा अल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम व कफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मा अल्लज़ीना अबयद्दत वजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मर्ज़ी नाल गोडे छड्ड के रब दे सहारे बह के बावाज़े बुलंद सकीदे और इस नजरिए नाल सरकार ते दुरूद व सलाम पढ़ो और असां इत्थे बह के पढ़ने पे अर्श वाला खुदा भी वेंदा पे मदीने वाला मुस्तफा भी वेंदा पे बावाज़े बुलंद सलातो खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से वो शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। दिल के बड़ी सलातो जिस गल्लां करनियां ने दरूद सलाम पढ़ना है ना पढ़ना किस्मत किस्मत की गल है, मुकदरा मुकदरा की गल है। मेहरबानी फरमाओ, तकरीर शुरू हो गई। हुण जिस गल्लां करनियां ने चुप करके जा सकते हैं, जिन्हें सुनना है वो चुप करके बह के स्टेज तो लेके एंड तक जितने दोस्त आए हो आते हैं वही जिनको बोले हो आते हैं वही जिनको मैं इतना जोर तो नहीं ला सकता जितना जोर ने कि महफल लाया, लेकिन मैं कोशिश करांगा तुहानू जुबान की थोड़ा जा ऐलान दी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे। बाबा से बुलंद पढ़िए सलातो वाला आलिका वासहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा व अहसनु मिन कलम तरकत वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह इंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरे हमम मुगरकुन खुद यदी सहिलना अश्कालना अल्लती लती व अंत वसीलती यदरिकनी या रसूल अल्लाह अदिसनी या रसूल अल्लाह उनसुरनी या रसूल अल्लाह। रंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाते सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा इमदाद कुन हजरन जो गम आजाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। उठ फरीदा सुतिया जाग, उठ फरीदा सुतिया जाग, झाड़ू दे विच मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर सिकाम दिल
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाजिब ताजीम, वाजिबुल एहतराम सामीन हज़रात, आज का प्रोग्राम महफिल जिक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो कि इस जगह से इनेकाद पजीर मेरे तो कबल नातखा हज़रात और कुर्रा हज़रात और मुहतरम जनाब मार इदरीस रिजवी साहिब नकीब महफिल और दीगर सरकार से गुलामा ने अपने अपने टाइम अंदर अपनी अपनी हाजिरी लगवाई। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला सब दी हाजिरी नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान साहब ने मैनू हुक्म फरमाया, बंदा नचीज आपके आर्डर और आपके हुक्म से हाजिर खिदमत स्टेज के जलवा फरोज मोहतरम जनाब सैयद फरक महमूद शाह साहब बुखारी, मोहतरम जनाब पीर सैयद अदील शाह साहब बुखारी, मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अल्लामा कारी कुदरतुल्लाह ताइबी साहिब और मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद नवाज नईमी साहिब और दीगर सरकार के गुलाम जिन्हों के नाम तो मैं वाकफ नहीं, जिन्हों के नाम मैं ना ले सका, परेशान नहीं होना। इन्हों की खातर आयो, अर्श वाला खुदा भी जानता है, नबी आला मुस्तफा भी जानता है। मैं बिला तमहीद और बिला ताखीर अपनी बात का आगाज क्या करना। असा सुन्नी लोग कौन जनाब करवायो आवाज थोड़ी सी खोले होते सारे मेरे वाल तवज्जो फरमायो। असा सुन्नी लोग हाँ। सुन्नी किनू आंदे ने? जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चली सुन्नी नहीं होंदा। जिथे वेख्या चावलों की प्लेट उत्थे ही बह गया सुन्नी नहीं होंदा। सुन्नी कौन होंदा है? सुन्नी होंदा है जेड़ा आपदे वालिदैन दी अजमत नूं भी सलाम करे। बोल सकते हो चावलों वास्ते बैठे हो तो फिर चावल एडी जल्दी कोई नहीं लभन लगे। सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। तुहाडा दिल करदा कि मैं सुर भी लावां, तुहानू शेर भी सुनावां ते इतनी जल्दी और एडी सस्ती मेरी सुर है कोई नहीं कि जो सुते हो और मैं सुर ला के टुर जावा। ना ना 17 साल मैनू होगा ना सुन्नी होया ना, मैं सियाना हो गया। हाँ जी, अन्नेवाह तकरीर नहीं करी दी होनी और तकरीरा तो मैं जानदा ही काटा। बस जितना दिया सरकार ने मुझे इतनी मेरी औकात नहीं। तुम घर जाके बोल लो सुभान अल्लाह। घर जाके सुन्नी कौन होंदा है? भाई जी इमरान साहब थोड़ी जी आवाज खोलनी है की को भावें कट कर दो। सुन्नी होंदा है जेड़ा आपदे वालिदैन दी अजमत नूं भी सलाम करे। सुन्नी होंदा है जेड़ा आपदियां बीवियां दी अजमत नूं भी सलाम करे। सुन्नी होंदा है जेड़ा आपदे आल नूं भी मन्ने, आपदे असहाब नूं भी मन्ने। हौली हौली सुभान अल्लाह आखोगे तुसा। सुन्नी कौन होंदा है? जेड़ा मेरे महबूब दी आल नूं भी मन्ने, असहाब नूं भी मन्ने ते उनदा नारा होवे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तुसा बोल सकते हो जनाब? बोलन दा रवाज है चुनिया में। हिट लिस्ट ते असा आप ही हाँ, तुसा बात ते आंदे हो। साडे कोल पहले बेली आंदे ने जनाब आजो चलिए हुण। लेकिन तुसा तवज्जो फरमाओ मैं की प्याना। सुन्नी होंदा है जेड़ा आपदे हर सहाबी नूं मन्ने ते सुन्नी होंदा है जेड़ा आप रब दे हर वली नूं ही मन्ने। मैं चंद गल्लां करके ते अपनी बात नूं क्लोजिंग वाल ले आवांगा क्योंकि उरस दाता साहब दा भी है ते अगों उरस आंदा पिया इमाम अहले सुन्नत दा भी। लेकिन मेरी ड्यूटी जो इन्हां ने लाई है वो मैं पूरी करांगा। इन्हां ने बेचारियां बड़े फोन फरमाए और बड़े बड़े को जाके इन्होंने फोन करवाए। चलो मैं हाजिर हाँ जनाब।
नौकर की ते नखरा की, पर नौकरी एवें नहीं करी दी अन्नेवाह। प्यार अन्नेवाह जरूर करीदा, पर नौकरी एवें नहीं करी दी। मैं अपना अंदाज आप रखना वा और अपनी तबीयत आप रखना। बिला तमीज मैं अपनी तकरीर शुरू की थी। मैं फिर अर्ज पिया करना, कोई टेंशन लवे, कोई मैनू मन्ने या ना मन्ने, मैं किसी नू मनवान वास्ते नहीं आया, पर मैं इतना दसन आया, सुन्नी ओ नहीं होता जेड़ा हर एक नाल सलाम लेंदा फिरदा होवे। सुन्नी ओ ही होंदा है जेड़ा सरकार नाल प्यार करके, सरकार नाल मुहब्बत करके, सरकार नाल अकीदत रख के, आप दी अहले बैत नू, आप दी अजवाज नू, आप दे वालिदैन नू, आप दे असहाब नू सलाम करके लोकां नू दसना चाहता है अहले सुन्नत का बेड़ा पार। आप बोल सकते हैं बाकियों इतनी जल्दी समझ मेरी कोई नहीं आनी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी जनाब कौन होता है? जिथे सरकार की गल आ जाए, सरकार नाल फिर प्यार करदा, तोल तोल के नहीं, तोल तोल के नहीं, बोले आज तोल तोल के नहीं, अन्नेवाह बोलो सुभान अल्लाह। अन्नेवाह प्यार करदा है, प्यार करके आंदा की तकरीर शुरू हुई तो मैनू लगदा जल्दी खत्म ही करनी पैनी। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, भाई जी बोलोगे तो सुभान अल्लाह, वरना फिर कोई गल नहीं है। जिन्ने इन्होंने फोन करवाया इन्ने को मिनट में बह गया, इन्ना ही फिर काफी है। मैं कब्रिस्तान जाके तकरीर करन दा आदी नहीं हाँ, और आप भी सरकार दा नौकर आ ते अगे भी जागदे सरकार दे नौकर चाहिए ने जनाब। कोई पैसे की तलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना कुछ सरकार नाल प्यार करके जाओ। पिछले दिनों से मेरी टिकटॉक से एक तकरीर चलती भी, मैं आख्या सरकार ने कबर विच आना है। साडा कीदा है कि कोई ना, पर रब्बू का मा दीनू का मा तकूलू फी हादर रजुल, बड़े बड़े पीछे उठे थले कमेंट लिखे जी ये कहाँ लिखा है? मैं क्या मौलाना कुरान और हदीस के दावे करने ही सौखे ने, कुरान हदीस पढ़ना तो बड़ा औखा है ना, तो अमल करना बड़ा औखा है। सरकार फरमाया जो बंदा कबर अंदर पहुंचता है, कबर अंदर पहुंचने तो बाद इहदे अपने बेगाने कबर विच पा के लादी ला के मिट्टियां पा के दुआवां मंग के जो आ जाते ने, जो आ जाते ने फिर आने वाले उठा के आने 10 रब्बू का मा दीनू का मा तकूलू फी हादर रजुल। सामने सरकार खलोते होंदे ने, सामने सरकार खलोते होंदे ने, असा कदमा विच पै के आखांगे यही ते साडे सोहने महबूब ने। इन्हां दे बारे सारे आख्या चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। यही साडे सोने महबूब ने जिन्ना दी खातर सारी जिंदगी आख्या, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए है, इसरा चल दिए है, कूचे बसा दिए है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए है। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। अल्लाह रे क्या अब भी जहन्नम न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है। जेड़ा हुण भी ना बोलिया मैं उहदे कोल आके कलूते नाज़ला ते सुन सकना ना जनाब। अल्लाह हज़रत सानू पैगाम दिता है, सर सुए रोज आ चुका फिर तुझको क्या। सुन्नी ते बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर से हर बंदे आ सकता, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं दावत सुनियों नहीं पता देना। सर सुए रोज आ चुका फिर तुझको क्या, दिल तजाजद नजदिया फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान दी आयत में
तुहाडी पेशे खिदमत की जनाब, तुसा तवज्जो कोई नहीं की। रब दे कुरान दा तर्जमा पढ़न तो पहले मैं हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला मोमिना दी मां अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला दी गल करन लगा। कौन आयशा? सिद्दीक बाप ते सिद्दीक का बेटी। कौन आयशा रदी अल्लाह तआला जिन्ना दे बिस्तरे ते रब दा कुरान नाज़िल हुंदा रहा। कौन आयशा? जिन्ना दे हुजरा मुबारक के अंदर आका हुण भी आराम फरमा रहे ने। कौन आयशा रदी अल्लाह तआला अगर कुरान ते बोल सको ते कुरान पढ़ना चाहना। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल-मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान समझ विच नहीं आ सकता, उन्होंने शेर भी समझ से कोई नहीं आना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर तुसा इंज तवज्जो फरमाओ मेरे बेली राजी होवन ते कुरान में इंज पढ़ सकना अल्लाह दे फजल नाल। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। तरज एडी सौखी कोई नहीं, तुझा सुभान अल्लाह भी सौखा नहीं आगे पे उच्ची आको सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान दा तर्जुमा बंदा रब फरमांदा लोगों मोमिना दे जाना तो भी करीब मेरे महबूब ने ते उन्हां दियां बीवियां मोमिना दियां मावां लभदियां ने। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने जिदों रब ने ये आयत नाज़िल फरमाई है, हजरत आयशा फरमांदियां ने आपने अपने कुत्ते काली कमली ओढ़ी हुई है, सरकार काली कमली ओढ़ करके बैठे ने। इधरों मौला हसन तशरीफ ले आए ने, आपने अपनी काली कमली के थल्ले बिठा ले आए। फिर थोड़ी देर गुजरी मौला हुसैन तशरीफ ले आए ने, आपने अपनी काली कमली के थल्ले बिठा ले आए। फिर थोड़ी देर गुजरी बीबी पाक तशरीफ ले आई ने। इन्हां दे बारे सानू वड्डियां ने पैगाम दिता, खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल ही कमसतुन उठवी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। फिर थोड़ी देर गुजरी मौला अली आए। जेड़ा मौला अली वारी ना बोले मैनू टेंशन पै जाती है, क्योंकि मैं सरकार का फरमान कोट करना चाहना। चूनिया दे इस सरजमीन पे आके और मोमिन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे लम्बे सजदे नहीं देखी दे। मोमिन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे लम्बी दाढ़ी नहीं देखी दी। मोमिन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे जनाब 2 मन का बन्या बिस्तरा नहीं देखना चाहिए। मोमिन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे आए रोज तबलीग नहीं देखनी चाहिए। जेड़ा ना बोल सकिया मेरी की जिम्मेदारी है जनाब, वो जाने या रब जाने। सोनिया मोमिन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे नमाजा नहीं देखनिया, तजदा नहीं देखनिया, तबलीगा नहीं देखनिया, जिहाद नहीं देखना। या रसूलुल्लाह फिर देखना की है? नबी साहब के नक्शबंदी ने